मैं यहां पे तीन तीन वर्ड का यूज करूंगा। पहला वर्ड है डिवीजन, दूसरा वर्ड है फ्लो चार्ट्स और तीसरा वर्ड है डायग्राम। ठीक है, नोट्स में मैं इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा यूज करता हूं क्योंकि इनसे क्या होता है, चीजें बहुत आसान लगने लगती हैं। कोई भी चैप्टर है वो ऐसा होता है ना कि बंधा हुआ चैप्टर है, वो इन चीजों को यूज करते हैं जब हम, तो वो चैप्टर जैसे खुल जाता है। ठीक है, देखो यहां पे एक बहुत जरूरी बात है कि हम किसी भी चीज को पहली बार पढ़ के उसके नोट्स नहीं बना सकते, है ना। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप गलती करते हो। किसी भी चैप्टर को या किसी भी टॉपिक को पहली बार पढ़ के उसके नोट्स मत बनाया करो। ठीक है, और एक चीजों को एक जगह पे खींच खींच के लाया करो। जैसे बायोलॉजी में बात करें, जैसे एनिमल किंगडम में डेवलपमेंट है तो हम पूरी एक जगह पे ले आए कि सारे एनिमल किंगडम की डेवलपमेंट एक जगह पे, डायरेक्ट किसमें, इनडायरेक्ट किसमें। जैसे फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल किसमें, एक्सटर्नल किसमें, सारी एक जगह पे ले आए। जैसे केमिस्ट्री में ले लो, सारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक जगह पे, सारी एलिमिनेशन रिएक्शन एक जगह पे। पूरी केमिस्ट्री में, पूरी जैसे ऑर्गेनिक में सारी ऑक्सीडेशन एक जगह पे, सारी रिडक्शन रिएक्शंस एक जगह पे, सारी नेम रिएक्शंस एक जगह पे। तो इस तरीके से चीजों को खींच के एक जगह पे कलेक्ट किया करो। उससे क्या होगा, माइंड में हमारे हमेशा क्लियर रहेगा कि मैंने ये वाले मेरे नोट्स पढ़ रखे हैं और बिल्कुल वहां पे क्लियर था कि ऐसे ऑक्सीडेशन थी, ऐसे रिडक्शन थी, ऐसे ये था, ऐसे वो था। बिल्कुल चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहेंगी। ठीक है, अब देखो अगर डिवीजन, मैंने तीन वर्ड बोले थे, डिवीजन, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स। अब इनका यूज कैसे करना है, देखो किसी भी चैप्टर में या किसी भी टॉपिक में डिवीजन ढूंढो कि पॉसिबल डिवीजन क्या हो सकती है। पॉसिबल डिवीजन जैसे फॉर एग्जांपल ये एनिमल की है, ये एनिमल्स की डिवीजन। ठीक है, किसी भी चीज की आप अगर डिवीजन अच्छी कर लेते हो तो आधा काम आपका वही, सारी कंफ्यूजन, आधे से ज्यादा कंफ्यूजन आपकी वहीं खत्म हो जाती है ना, डिवीजन इस तरीके से। और एक होता है, मैंने यूज किया था फ्लो चार्ट्स, है ना। फ्लो चार्ट्स बहुत जरूरी होते हैं। देखो जैसे बायोलॉजी अपना सब्जेक्ट है, एनसीईआरटी से, लाइन से, वर्ड से, कहीं से भी उठा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो एनसीईआरटी की लाइंस में जो भी टॉपिक है, एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को पूरा फ्लो चार्ट में उतारा करो, उससे चीजें याद भी रहेंगी, है ना, क्योंकि हमें ज्यादा पहरा नहीं पढ़ने पड़ेंगे। फ्लो चार्ट्स का सबसे बड़ा फायदा है कि हमें बड़े बड़े पहरा नहीं पढ़ने पड़ेंगे। हमने पहरा को क्या किया, फ्लो चार्ट्स में तोड़ दिया, एरो मार मार के, है ना। डायग्राम की बात की थी मैंने, देखो डायग्राम बहुत बहुत जरूरी होती है, खासकर बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में तो डायग्राम बहुत जरूरी है। बहुत सारी ऐसे पहरा हैं, मैंने आपको जब क्रैश कोर्स में भी दिखाया है, ये जितनी भी मेरी वीडियो आई है उनमें दिखाया कि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े पहरा हैं जिनको आप एक रफ डायग्राम बना के उन पूरे पूरे पहरा को कवर कर सकते हो, है ना। जो भी उस लाइंस में लिखा हुआ है, कोशिश करो कि उनसे एक ऐसा रफ डायग्राम बनाओ जिससे आपके सारे पॉइंट्स कवर हो जाएं। तो ये डायग्राम का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, अब थोड़ी बात एनसीईआरटी पे भी कर लेते हैं। ठीक है, मैं एनसीईआरटी से नोट्स बनाते हुए चीजें कैसे ढूंढता हूं। देखो एक बात तो मैंने पहले ही क्लियर कर दी कि पहली बार पढ़ते हुए कोई भी नोट्स नहीं बनाने, है ना। पहले अच्छे से पढ़ना है ना। फिर क्या करना है, जैसे हम मान लो ये वाला पहरा पढ़ रहे हैं, है ना, तो मैं क्या करता हूं, जल्दी मैं बिल्कुल स्लो नहीं करता, जल्दी देखता हूं कि कहां पे मेरे को नोट्स वाला, मतलब पॉइंट वाला, क्वेश्चन वाली चीज मिल रही है ना। जैसे यहां पे टिपिकल फ्लावर ऐसे 4 डिफरेंट, ऐसे जल्दी करता हूं। पेडिसल हो गया, थैलेमस हो गया, कैलाइक्स, कोरोला, एंड्रोइशियम, गाइनोइशियम हो गया। फिर ये फ्लावर दो टाइप के, यहाँ बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। फिर ये सिमिट्री के बेस पे एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, एसिमेट्रिकल। और ये फ्लावर इधर क्या है, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस, किसके बेस पे हो रहे हैं, फ्लोरल अपेंडेजेस के बेस पे। और इधर क्या है, ब्रैक्टिएट फ्लावर, ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। जैसे फाइलोटैक्सी होगा, फाइलोटैक्सी क्या, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम ऑन ब्रांच है। ठीक है, नेक्स्ट क्या, फिर फाइलोटैक्सी कितने टाइप की, ऑल्टरनेट, ऑपोजिट वर्ल्ड। ये ऑल्टरनेट आ गई, ये ऑपोजिट आ गई, ये वर्ल्ड आ गई। अब इनके एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर। ऑपोजिट में क्या आ जाएगा, कैलोट्रोपिस, गवावा। वर्ल्ड में क्या आ जाएगा, अल्स्टोनिया। तो जल्दी से काम करना है, बिल्कुल टाइम खर्चा करना ही नहीं है। और फिर वही है, ये सब करके क्या करना है, वही डिवीजन, फ्लो चार्ट, डायग्राम, उनमें उन नोट्स को उतार दो। इतनी सी सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, आई होप इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी। थैंक यू।